कानपुर में 3 जून 2022 को पथराव और हिंसा की जो घटना हुई थी बेकनगंज एरिया में, बेकनगंज क्षेत्र में, उस घटना के बाद वहाँ पे जाकर के स्थिति को संभालना, और तब जबकि भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय कानपुर में थे, और ऐसे समय में वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थीं उनको देन एंड देयर कंट्रोल करना हमारी चुनौती थी। हमने बेकनगंज की उन गलियों में जाकर के हमने पथराव और हिंसा को न केवल रोका बल्कि मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, बिना किसी कैजुअल्टी के लगातार 4.5 घंटा गली के भीतर स्ट्रगल करते हुए हमने चीज़ों को हैंडल किया। एक पुलिस अधिकारी का जो करियर होता है वो सामान्यतः चुनौतियों भरा ही होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे कुछ ज़्यादा ही अवसर दिए। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं नहीं जानता ऐसे अपने किसी परिचित को जिसको ईश्वर ने इतने अवसर दिए हों और हर कदम पे एक नई चुनौतियाँ दी हों, जिस चुनौती को हम पूरे जीवन जो है वो चेरिश कर सकें। मेरी पहली पोस्टिंग एक ज़िले के एसपी के रूप में उदालगुड़ी का एसपी में बना था 2008 में। उदालगुड़ी में 2008 में दंगे हुए थे और दंगों में लगभग 3 लाख लोग रिलीफ कैंप में चले गए थे। 100 के आसपास गांव जल गए थे, जला दिए थे मिस्क्रिएंट्स ने, और लगभग 56 लोग पहले दिन दंगे में मारे गए थे। वहाँ पे पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड किया था सरकार ने और मुझे पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया था। मैंने सुबह रात को मेरा आदेश आया और ये मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं हंसता भी हूँ इस बात को याद करके कि जैसे होता है कि कहीं भी कोई किसी भी ज़िले में, किसी भी प्रदेश में कोई घटना हुई हो तो सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो सीआरपीएफ कैंप में उस दिन एक गेट टुगेदर था और नलबारी में मैं बैठ के चर्चा कर रहा था। हमारे साथ वहाँ के सभी उच्च अधिकारी थे नलबारी ज़िले के। तब तक मेरी वाइफ का फ़ोन आता है और बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और फैक्स आया हुआ है। संयोग ऐसा था कि चर्चा जो हम लोग कर रहे थे 2 घंटे से उसी विषय पे कर रहे थे कि उदालगुड़ी ज़िले में जो हुआ है वो न होता तो अच्छा होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जो होता है जनरली मैच जब चल रहा हो, ग्राउंड के बाहर जो लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादा समझ रखते हैं कि इस तरह से खेलना चाहिए था, उस तरह से खेलना चाहिए था। वही स्थितियाँ हमारी भी थी और थोड़ी देर में हमें बताया जाता है कि नहीं, अब आप मैच के मेन प्लेयर हो, अब आपको मैच में उतरना है। एंड आई वाज अपॉइंटेड एज एसपी ऑफ उदालगुड़ी। ऑर्डर मेरे हाथ में था थोड़ी देर बाद और मुझे ये बताया गया कि आज ही रात को जाना है। रात को 12 बजे के आसपास जो है उस समय वहाँ के एसपी साहब जो थे, चूँकि मैं उनका एडिशनल एसपी था तो उन्होंने मेरी विदाई कर दी और सुबह जो है 5-6 बजे तक हम उदालगुड़ी पहुँच गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से जलते हुए गाँवों को देखा। रास्ते में पूरे ज़िले में कर्फ्यू लगा हुआ था, मातम सा माहौल था और वहाँ पे एकदम स्थितियाँ विचित्र थी। जब मैंने पूछा कि जिलाधिकारी कहाँ है तो पता चला कि जिलाधिकारी आर्मी कैंप में हैं। वहाँ गया, सबसे मिला जुला, समझा और ये पता चला कि जो है दंगे के पहले दिन 56 लोग लगभग मारे गए, 1000 के आसपास लोग घायल हुए। मानव जीवन और मानव सभ्यता के लिए दुखद है ये, बट ऐसा हुआ था। मैंने अपने अधिकारियों को जब चेक किया तो देखा कि मेरे अधिकारी जो हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। मेरा एडिशनल एसपी कहीं रूरल एरिया में था, मेरा डीएसपी कहीं रूरल एरिया में था और सब अपने अपनी जगह फील्ड में थे। पूरी सिचुएशन अस्त व्यस्त थी। फ़ोन पे मैंने सबसे संयोग स्थापित किया, फ़ोन पे ही मैंने चीज़ों को समझा और जो मैंने पहला आदेश शुरुआती कुछ आदेश जो मैंने दिए उनमें से एक आदेश ये भी था कि नो फायरिंग इन एयर, इफ़ नीडेड गो फॉर प्रॉपर यूज ऑफ फोर्स, इफ़ नीडेड
मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हुए शूट टू किल इफ नीडेड। और 26 लोग पुलिस फायरिंग में उस दिन मारे गए थे। दंगा धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। वो पहला दिन था। अब आप सोचिए कि अगर पहला दिन कोई एसपी बन रहा हो और उसका फर्स्ट डे हो और चीफ मिनिस्टर विल टॉक टू यू, ऑनरेबल गवर्नर विल टॉक टू यू, यूनियन होम सेक्रेटरी विल टॉक टू यू, पूरे नेशनल चैनल, नाउ वी हैव मिस्टर आनंद प्रकाश तिवारी ऑन, मतलब स्क्रीन पे ले लेते थे न्यूज़ में डायरेक्ट। तो दैट वाज द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट डे वाज सो चैलेंजिंग, आई कांट डिस्क्राइब इवन, कि मतलब मॉर्निंग से नाइट तक आप चीज़ों को एकदम मतलब फ्राई पैन में आप हैं। और 360 डिग्री प्रेशर, 360 डिग्री पुल, चारों ओर से चैलेंजेज, एकदम स्थिति की भयावहता, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चैलेंज दिया गया है कि आप इसे पूरा करें। मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ कि एक नए लड़के को, एक बच्चे को, मैं सरकार को इसके लिए हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और मैंने जो है उस अवसर में वहाँ पे काम किया। एक विश्वास था कि हम सकारात्मक चिंतन के साथ काम कर रहे हैं। निर्णय लेना होता है और जब आप निर्णय लेते हैं, और हर निर्णय में रिस्क होता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिस निर्णय में रिस्क न हो। और एक अधिकारी के रूप में जो मैं समझ रखता हूँ, जो अधिकार आपको दिए गए हैं उन अधिकार क्षेत्रों में आपको निर्णय लेना होता है। कंसल्टेशन और अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराना हमेशा आवश्यक होता है, लेकिन निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से बचने की जो परंपरा है वो ठीक नहीं होती है। निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए और निर्णय सही समय पर सही लेना चाहिए। इसीलिए आपको अधिकार दिए गए हैं और इसीलिए आप अधिकारी हैं। अन्यथा उन अधिकारों का और आपके अधिकारी होने का, हमारे अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं है। उदालगुड़ी बहुत चैलेंजिंग पिच थी और उदालगुड़ी में दंगों के बाद राहत, पुनर्वास, उनको गांव तक ले आना, सबको उनके गांव में सेटल करना, और 7-8 महीने के बाद लोकसभा चुनाव भी थे। तो लोकसभा चुनाव तक स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करना, तब जब 3 लाख लोग गांव छोड़कर चले गए हों और 100 के आसपास गांव जलाए गए हों, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरा पूरा टीम, उस समय हमारे जो डीएम थे एसएस मीनाक्षी सुंदरम, हमारा बैचमेट ही है, तो हम सब ने मिल कर के वहाँ पे, हमें लगता है कि ये एक जीवन में सदैव स्मरण रखने वाला इवेंट और मोमेंट है। और आज भी उदालगुड़ी के लोग भी हमें बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, और हम भी उदालगुड़ी को, चूँकि वो पहले ज़िले में इतना बड़ा चैलेंज, जो लगता है मुझे कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि अप्रोच सही था, डिसीजन करेक्ट था, डिसीजन मेकिंग करेक्ट था, और हर डिसीजन मेकिंग के टाइमिंग को हमने हमेशा एक्यूरेट रखा। कोई डिले इन डिसीजन नहीं था, वेरी क्लियर थॉट था, क्लैरिटी इन थॉट एंड क्लैरिटी इन एक्शन, नो फियर एंड किसी भी प्रकार का कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक बहुत बड़े कैनवास पर लीडरशिप को प्रूव करने के लिए, हमारे लीडरशिप को टेस्ट करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में मैं देखता हूँ। मैंने कहा शुरू में ही कि ईश्वर ने मुझे बहुत अवसर दिए। मैं 2 वर्ष तक उदालगुड़ी में रहा और मेरा ट्रांसफ़र तेजपुर के लिए हुआ, और उस समय विधानसभा भी चल रही थी। वो विधानसभा का दूसरा दिन था और वहाँ पे विधानसभा सचिवालय में ही, शायद वहीं पे मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय था, वहीं से उन्होंने इसको आदेश जारी किए थे। और मुझे जो आदेश मिला था, मैंने उस आदेश के क्रम में तत्काल मुझे तेजपुर जाने को कहा गया था और मैं तुरंत तेजपुर गया भी था। वहाँ पे तेजपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने 1 साल 11 महीने का कार्यकाल रहा, और 1 साल 11 महीने के कार्यकाल में किसी भी तरह से किसी नागरिक की हत्या न हो, उग्रवाद से प्रभावित जिले में उग्रवादियों द्वारा कोई भी भय, संत्रास
या उगाही या किसी की हत्या न की जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज पे हम 100% खरे उतरने का प्रयास किए और मुझे ऐसा लगता है कि हम उतरे भी। हमारे सर्विस लाइफ में तमाम चुनौतियां हमें मिलती गई। हमें गुवाहाटी में भी पोस्टिंग, एक जीएस रोड पे मोलेस्टेशन का केस हुआ था 2012 में, जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना था। उसके बाद मेरी नियुक्ति वहाँ पे हुई थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुवाहाटी को हटा करके, और उसके बाद के जो चैलेंजेस थे हमने उसको पूरे किए और 3 साल के लगभग में गुवाहाटी का एसएसपी रहा। इसके बाद शिवसागर का एसएसपी रहा, तिनसुकिया का एसएसपी रहा। कानपुर में उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पे आने के बाद कानपुर में मेरी नियुक्ति यहाँ पे शासन द्वारा की गई। कानपुर में पहले अपर पुलिस आयुक्त और फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में मैंने कार्य किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के रूप में कानपुर में 3 जून 2022 को पथराव और हिंसा की जो घटना हुई थी बेकनगंज एरिया में, बेकनगंज क्षेत्र में, उस घटना के बाद वहाँ पे जाकर के स्थिति को संभालना, और तब जबकि भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय कानपुर में थे, और ऐसे समय में वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थीं उनको देन एंड देयर कंट्रोल करना हमारी चुनौती थी। हमने बेकनगंज की उन गलियों में जाकर के हमने पथराव और हिंसा को न केवल रोका बल्कि मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, बिना किसी कैजुअल्टी के लगातार 4.5 घंटा गली के भीतर स्ट्रगल करते हुए हमने चीज़ों को हैंडल किया। बाद में हमने जितने भी परपेचुएटर्स थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो इस डिज़ाइन में थे, सबको जेल भेजा। सबके खिलाफ उनके संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही भी हुई, और हमने यह भी सुनिश्चित किया कि जिस दिन ये घटना हो रही है उसके अगले दिन सुबह वहाँ से 800 मीटर दूर जो माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम हो वो भी चेंज ना हो, कैंसिल ना हो और सुचारू रूप से हो, और हुआ। परिस्थितियों को न केवल हम लोगों ने संभाला बल्कि मजबूती से कानपुर में हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म मेजर देने का कार्य भी किया, जिससे इस तरह के जितने भी परपेचुएटर्स हैं, ऐसे लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए परिस्थितियों को खराब करते हैं, जो शासन की मंशा थी, शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए हम लोगों ने इसे न केवल किया बल्कि आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने परिस्थितियों में थोड़े बहुत सुधार तो जरूर कर लिए। तो कानपुर का टेन्योर भी कमोबेश काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा, और हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैंने, चूँकि यहाँ पे सभी जीवन की सभी चुनौतियों का वर्णन संभव भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक अधिकारी के रूप में हर प्रकार की चुनौती, इवन न्यायिक आयोग के सामने अपने आप को खड़ा करने का भी मौका मिला। जब उदालगुड़ी के दंगों में पुलिस फायरिंग में 26 लोग मरे, तो वो निर्णय मेरा था, वो मेरा निर्णय था और एकदम से मेरा निर्णय था, और मैंने अपने निर्णय को न्यायिक आयोग के सामने, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में बनाया गया था, तो उनके सामने जो है हमने अपनी चीज़ों को रखा, और बड़ा अच्छा लगा जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें ये लिखा था, जस्टिस फूकन ने इस बात को मेंशन किया था कैटेगोरिकली कि द एक्शन ऑफ एसपी उदालगुड़ी वाज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड एंड वी अप्रिशिएट द स्टेप टेकन बाय एसपी उदालगुड़ी। उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि जिनके इस स्टेप से हजारों हजार लोग की लाइफ बची, 26 लोग जरूर मरे लेकिन हजारों के जीवन को बचा पाए, ये उन्होंने लिखा था। और ये एक, अब आज कहना मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन 4 वर्ष की नौकरी का एक लड़का अगर ऐसे सिचुएशंस को फेस कर रहा हो और उसका निर्णय हो कि पुलिस फायरिंग रिक्वायर्ड है, पुलिस फायरिंग होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे जो पीस और सारी चीज़ें ग्रेजुअली जो हमने
इस्टेब्लिश की। और जो सबसे बड़ा चीज़ था कि कोई भी पुलिस अधिकारी कभी भी न्यायिक जो आयोग होता है उसके सामने अगर कोई चीज़ जाती है तो उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है, जुडिशियल कमीशन किसी विषय में गठित हो जाए तो। बट जुडिशियल कमीशन ने अप्रिशिएट किया और ऐसे सभी जो अवसर आए, मैं जानबूझ के यह अवसर, चुनौती, हाँ ये ज़रूर है कि ऐसा ना हो तो अच्छा है मानव जीवन में, लेकिन अगर एक पुलिस अधिकारी के रूप में हम इसे चुनौती कहें तो कह सकते हैं। हमने कोशिश की कि पूरी डेडिकेशन के साथ, स्पष्टता के साथ, साफ डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी के साथ, वेरी क्लियर अप्रोच के साथ जब भी हम काम करेंगे कोई परेशानी कहीं नहीं होगी। सवाल मनसा का होता है। अगर आपकी मनसा सही है, अगर आपका अप्रोच सही है, अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर भी लोगे और पूरी टीम को लेकर चल पाओगे, पूरी टीम को सेव भी कर लोगे। समस्या सिर्फ इतनी सी होती है कि टीम आपके साथ हो और आप टीम के साथ हो। मैं एक यहाँ पे ज़रूरी चीज़ को रखना चाहूँगा और जो मैंने किया है सेवा काल में, कि आप अपने से जो उच्चाधिकारी हैं उनसे तो आप अच्छा व्यवहार करते ही हो, यू आर फोर्स्ड टू डू दैट। बट अगर आप अपने अधीनस्थों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने उच्चाधिकारियों से करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और आप उनका मन जीत लेंगे। और जब आप उनका मन जीत लेंगे तो वो जो टीम होगी वो ऐसे किसी भी अवसर को बहुत छोटा अवसर बना देगी। और मैंने अपने जीवन के हर चुनौती में, हर अवस्था में इस चीज़ को महसूस किया है। 3 जून में भी कानपुर में हमारी टीम ने हमें एक इतना बढ़िया काम करके, मेहनत करके एक ऐसी स्थिति दी जो बहुत छोटी हो गई थी, जैसे हम बहुत बड़ी चुनौती कहते हैं, हमारी टीम ने छोटा बना दिया था। तो ये इट्स ऑल टीम। तो हम किसी भी अधिकारी के लिए जो मैंने अपने जीवन में समझा और सीखा वो ये है कि नंबर 1 क्लैरिटी इन थॉट, क्लैरिटी इन एक्शन। नंबर 2 अपने टीम को सहेज कर चलिए। नंबर 3 जैसा आप अपने जो सुपीरियर हैं उनको आप जिस तरह से अपना व्यवहार देते हैं वैसे ही अपने अधीनस्थों के लिए दीजिए। अगली चीज़ कि अपने और दूसरे के थॉट प्रोसेस को इक्वल ही समझिए, डिफ्रेंसिएशन मत करिए कि आपके लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। जो सबसे बड़ी बात है वो कि जेन्युइन अप्रोच रखिए। जेन्युइन अप्रोच फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सबऑर्डिनेट, फॉर पीपल, फॉर एवरीवन। और सिर्फ मैंने बहुत ऐसे अवसर देखे हैं, कानपुर से गुवाहाटी तक, उदालगुड़ी से शिवसागर तक, तेजपुर से तिनसुकिया तक। और जब मैंने सिविल में वर्क किया 5 साल, ट्रांसपोर्ट में, स्किल में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट और स्किल में मैंने काम किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैंने काम किया, जो पोस्ट एनआरसी ऑपरेशन के लिए काम किया, तमाम ऐसे खेलो इंडिया के लिए काम किया, फीफा अंडर 17 के लिए काम किया। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा था तो मैंने यही चीज़ समझा कि आप केवल जेन्युइन बने रहिए। ये आर्टिफिशियलिटी का चोला मत ओढ़िए। आप जेन्युइन बने रहिए अपने इथोज में, अपने वैल्यू सिस्टम में, अपने अप्रोच में। और यस, नॉलेज इज एवरीवेयर, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो नॉलेज गेन करते रहिए और दर्द मत बनिए, दवा बनिए। सबसे ज़रूरी यही है कि दर्द मत बनिए, दवा बनिए। अगर आपके होने से कहीं अंतर आ जाता है तो आप समझिए कि आपके होने का कोई अर्थ है। अगर आपके होने से कोई अंतर नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके होने का कोई अर्थ नहीं है, एंड फिर कोई डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं।